सो वेलकम टू यू गाइस आवर न्यू 5 बेस्ट स्टॉक्स यू शुड इन्वेस्ट इन जुलाई मंथ। तो हम देखते हैं सबसे 5 अच्छे स्टॉक्स जिनको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए जुलाई के मंथ के अंदर। क्योंकि अगर आप पिछला डाटा निकालोगे तो जुलाई एक ऐसा मंथ है जिसके अंदर स्टॉक्स आपको बहुत अच्छा रिटर्न देके जा सकते हैं और उस वक्त निफ्टी और बैंक निफ्टी भी अपना हाई टच करते हैं और सबसे ज़्यादा रिटेलर्स कमाते हैं अगर आप डाटा की तरफ देखोगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये 5 बेस्ट स्टॉक्स यू शुड इन्वेस्ट इन जुलाई मंथ। देखो कि जी एंटरटेनमेंट को, तो जी एंटरटेनमेंट ने लास्ट यहाँ से एक पुलअप लिया था और पुलअप लेने के बाद एक प्राइस एक्शन बनाते बनाते बहुत अच्छा ये मूव दे के गया था और ठीक यहीं से इसने क्या लिया था, रिवर्सल लिया था। और रिवर्सल लेने के बाद यहाँ से इसने एक और बार पुल बैक लिया है सेकेंड टाइम, और सेकेंड टाइम पुल बैक लेने के बाद अब इसने एक सेकेंड रिवर्सल लिया जो कि यहाँ से देख सकते हैं आप। अब देखिए सेकेंड टाइम इसने रिवर्सल तो लिया है लेकिन अब इसके अंदर एक बिग बार कैंडल बनी है जो कि हमें अलर्ट करते हैं कि मार्केट में अभी भी बाइंग की सिचुएशन आ सकती है। और देखेंगे आप तो यहाँ से आपको एक प्राइस एक्शन भी बहुत अच्छा दिख रहा होगा। आपको एक यहाँ से प्राइस एक्शन भी बहुत अच्छा दिख रहा होगा। मार्केट ने पिछली बार इस सपोर्ट से, ये वाले सपोर्ट से यहाँ से एक पुल बैक लिया था जिसके अंदर आपको गैप अप ओपनिंग मिली थी और ठीक यहीं पर आपको क्या मिला था, एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल मिली थी जो कि यहाँ पर भी मिली है। और ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अगर यहाँ पे हुआ तो ये स्टॉक्स काफ़ी अच्छा रिटर्न देके जा सकता है अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर। सो अगर आप जी एंटरटेनमेंट को देखोगे तो जी एंटरटेनमेंट ने लास्ट एक यहाँ पर पैटर्न बना रहा था। कौन सा पैटर्न, यहाँ पर था राइजिंग वॉल पैटर्न। और ये राइजिंग वेज जो पैटर्न था, ये पैटर्न यहाँ से आपको एक अच्छा मूवमेंट भी देके गया था। देखिए यहाँ पर क्या था कि मार्केट एक अच्छा मूव दे रहा था जो कि नीचे से अबव जाता है, फिर इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देने के बाद यहाँ से लो अपना बनाते हुए, प्राइस एक्शन का लो बनाते हुए यहाँ से नीचे तक जाता है। लेकिन अगर आप 1 डे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलने के बाद यहाँ पर अगर आप रेजिस्टेंस देखोगे तो यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस भी बहुत सारे दिखेंगे। फर्स्ट टारगेट आपका ये होगा और सेकेंड टारगेट अगर आप यहाँ पे देखना चाहेंगे तो सेकेंड टारगेट हमारे यहाँ पे होगा ये वाला। सेकेंड टारगेट ये है, फर्स्ट टारगेट ये है और थर्ड टारगेट ये है। अगर कल मंडे को अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर गैप अप ओपन होता है, अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर गैप अप बनता है तो इसके अंदर आपको बहुत अच्छी बाइंग सिचुएशन दिखेगी जो ये स्टॉक्स को ले जा सकती है 250 से अबव में। यहाँ पर आपको देखिए 2 बार इन्वर्टेड हैमर दिखी है और यहाँ पर देखिए एक डाउन ट्रेंड भी चल रहा था और इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी है और नेक्स्ट इस रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट हुआ है। अगर यहाँ से मंडे को मार्केट एक और गैप अप ओपन होता है या फिर आपको एक ग्रीन कैंडल मिलती है तो आप इसको बाय कर सकते हैं जी एंटरटेनमेंट को, और इसको आप 5 to 9 डेज तक होल्ड कर सकते हैं अपने टारगेट के लिए। अगर आप स्टॉप लॉस देखोगे तो ये मार्केट के नीचे का लास्ट का स्टॉप लॉस होगा जी एंटरटेनमेंट का, और आपके टारगेट्स मैंने बता दिए है। फर्स्ट टारगेट ये एंड सेकंड टारगेट इसके नेक्स्ट वाला। अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट टारगेट दिस एंड सेकंड टारगेट दिस एंड थर्ड टारगेट ये। तो इसके अंदर एक बाइंग सिचुएशन बन रही है जी एंटरटेनमेंट के अंदर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक है, वो है जियोथ लैब बहुत अच्छा स्टॉक है जिसके अंदर आपको एक इन्वर्टेड हैमर का एक ब्रेकआउट दिखा था। और देखिए इन्वर्टेड हैमर के साथ साथ यहाँ पर इन्वर्टेड शोल्डर का भी आपको, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का यहाँ पे आपको भी ब्रेकआउट दिखा था। देखिए यहाँ पे मार्केट ने इन दोनों के ये जो यहाँ पे सपोर्ट था, इन दोनों से सपोर्ट लिया और ये था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बाद मार्केट यहाँ से 1 वे मूव दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ये है, अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं, लास्ट टाइम यहाँ पर एक डोजी कैंडल मिली है। डोजी कैंडल मीन्स ये अनडिसीजन कैंडल होती है और ये जिस तरफ मूव लेती है मार्केट का भी ट्रेंड उस तरफ हो जाता है। अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक के अंदर इस स्टॉक का हाई था ये, और लास्ट टाइम इसने अपने हाई को भी ब्रेक करके वापस आ गया था और इसका रेजिस्टेंस बन गया ये। और अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस होगा ये। और अगर ये मार्केट ये अपने हाई से कल गैप अप ओपन होता है तो गैप अप ओपन होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट ने लास्ट में डोजी कैंडल बनाई थी। डोजी कैंडल जो होती है उसका लास्ट का ये सपोर्ट हो जाता है और फर्स्ट का ये रेजिस्टेंट हो जाता है। अगर मार्केट कल डोजी के इसको ब्रेकआउट करता है मंडे को तो मैं इसके अंदर एक इन्वेस्टमेंट दिखूंगा और इन्वेस्टमेंट देखने के बाद ये आपको जियोथ लैब बहुत अच्छा रिटर्न भी दे सकता है और ये होगा आपका स्टॉप लॉस। इसके अंदर आप तभी बाइंग करना जब आपको इसका हाई ब्रेकआउट दिखेगा और इसका लो जो होगा वो डोजी का आपका स्टॉप लॉस होगा। जियोथ लैब यहाँ पे
एक जो स्टॉक है मार्केट के अंदर सबसे पहले देखिए एक्यूमुलेशन फेज भी चला है साथ साथ में। ये देखिए यहाँ पे कितना एक्यूमुलेशन फेज चला, एक्यूमुलेशन फेज के बाद ये वन वे मूवमेंट दिख रहा है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट स्टॉक। तो नेक्स्ट स्टॉक है जो हमारा वो है कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स हमारा नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट में क्यों आता है, क्योंकि कल्याण ज्वेलर्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये एक रेंज में चल रहा था और इसने जैसे ही अपने हाई को ब्रेक करा, हाई को ब्रेक करने के बाद ये वन वे मूव देता गया है और वन वे मूव देने के बाद इसने यहाँ पर एक हैमर पैटर्न भी बनाया है और हैमर पैटर्न के हाई को भी ब्रेक करा है। हैमर पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद देखिए यहाँ पे प्राइस एक्शन कैसा बनता है, मार्केट खुलता है फिर नीचे जाता है फिर ओपन होता है और मार्केट में यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ है। गैप अप ओपन जैसे ही होते हैं मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत हाई होती है, मतलब कि मार्केट में बाइंग बहुत ज़्यादा हुई है तभी ये गैप अप ओपन हुआ है और ये आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर मंडे को ये इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है तो आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हो और बाइंग करने के बाद इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा ये आपका होगा 200 और सेकंड टारगेट होगा जो आपका होगा 215। तो नेक्स्ट स्टॉक है वो है हमारा AB कैपिटल्स। अब ये AB कैपिटल्स देखिए, AB कैपिटल्स जो स्टॉक है आप इसके अंदर फंडामेंटल एनालिसिस भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इन्वेस्ट टेक्निकल एनालिसिस पे करता हूँ जो कि आप देख रहे हैं। देखिए AB कैपिटल्स यहाँ पर जब भी अपने इस सपोर्ट लाइन के पास आता है तो यहाँ पर आपको बाइंग दिखती है, लेकिन AB कैपिटल्स लास्ट टाइम जैसे यहाँ से गिरना चालू हुआ था तो गिरना चालू होने के बाद यहाँ पर आपको सेलर की वीक कैंडल्स मिली है, मतलब कि सेलर नीचे तो गिरा रहे थे लेकिन देखिए यहाँ पर कितनी वीक कैंडल्स मिली है। वीक कैंडल्स इसकी देखिए बॉडी कम है, इसका मतलब क्या होता है कि सेलर्स यहाँ से यहाँ तक तो इंटरेस्ट हो गए लेकिन अब ये वीक बन रही है। वीक का मतलब क्या है कि बायर्स एंटर कर रहे हैं और सेलर्स अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये मार्केट कल गैप अप ओपन होता है और अपने इस पॉइंट से ऊपर भी होता है और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल के साथ यहाँ पे पोजीशन बनती है तो आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं AB कैपिटल्स में। और अगर यहाँ से गैप डाउन ओपन होने के बाद ट्रेंड लाइन पे भी आता है तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसकी वोलेटिलिटी एंड वॉल्यूम बहुत हाई है अगर आप देखेंगे। तो मैं आपको एक और बार दिखाता हूँ ये AB कैपिटल्स को थोड़ा जूम करके कि AB कैपिटल्स यहाँ पे क्यों मैंने इस स्टॉक को सेलेक्ट करा है। तो देखिए जिन इन्वेस्टर्स को यहाँ पर बाइंग का मौका नहीं मिला होगा, क्यों नहीं मिला होगा, क्योंकि वो हमेशा कैंडल के ब्रेकआउट पे बाइंग करते हैं। देखिए जैसे कैंडल का ब्रेकआउट हुआ था तो अगले दिन मार्केट में गैप अप ओपन हो गई और गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पर देखिए आपको कैंडल एक लो कैंडल भी दिखी होगी जो कि थी इन्वर्टेड हैमर, जो ऊपर हम बोलते हैं इसे हैंगिंग मैन। ठीक है, हैंगिंग मैन के बाद यहाँ पर सेलर्स आए। सेलर्स आने के बाद देखिए यहाँ पर आपको 2 वीक कैंडल्स मिली है। वीक कैंडल्स का मिलने का मतलब है कि यहाँ पर जो बायर्स खरीद नहीं पाए होंगे वो अब सोच रहे कि हमें एक पुल बैक मिला है और हम फिर से इसे बाइंग की सिचुएशन में ले जा सकते हैं। तो AB कैपिटल्स को आप देखिए, AB कैपिटल्स बहुत अच्छा स्टॉक है इन्वेस्टिंग के लिए और इसके अंदर एक पुल बैक भी दिख रहा है। अगर इस पुल बैक से AB कैपिटल से पुल बैक लिया तो ये अपने हाई को भी ब्रेकआउट करके ये आपको 200 अबव का रिटर्न दे सकता है। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड। अभी श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड क्योंकि एक तो इसने अपने हाई को ब्रेकआउट कर दिया और दूसरा ब्रेकआउट के बाद जिन बायर्स को यहाँ पर खरीदने का मौका नहीं मिला होगा, जिन बायर्स ने यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं होंगे वो अब इस हाई पर पुल बैक पे अपनी बाइंग करेंगे। और देखिए मार्केट में क्या था कि कितने आराम से मार्केट को ऊपर ले जा रहे थे। जरूर इसमें सेलर्स स्ट्रांग है, सेलर्स ने 2 कैंडल में ही इसकी हाफ को रिकवरी कर दिया, लेकिन जिन बायर्स जो इंटरेस्ट थे ब्रेकआउट पे देख रहे थे वो बायर्स एक पुल बैक का रीटेस्ट का भी वेट कर रहे थे और एक अच्छी रेड कैंडल का भी वेट कर रहे थे जहां से वो सेलर्स का स्क्वायर ऑफ करके अपनी पोजीशंस बना सके। तो श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड ने एक तो अपना हाई ब्रेक करा है, दूसरा यहाँ पर देखिए इसने ज़रूर अपने लो को ब्रेक करा हुआ हो, लेकिन अगर ये पुल बैक जो आया है, जो यहाँ पर बायर्स इंटरेस्ट नहीं थे वो अब यहाँ से बाइंग करना ज़रूर कोशिश करेंगे इसके ब्रेकआउट पे। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ से बहुत वोलेटाइल चल रहा था और वोलेटाइल जब भी मार्केट चलता है तो उसकी 2 सिचुएशन होती है कि ब्रेकआउट जब भी होता है तो मार्केट हमेशा ऊपर जाएगा और अगर गैप डाउन खुलता है तो मार्केट हमेशा नीचे जाएगा। ठीक है, और ये ब्रेकआउट खुलने के बाद जो फ्रेश बाइंग होगी तो फ्रेश बाइंग की वजह से जो सेलर्स का स्टॉप लॉस होगा वो ये होगा और सेलर की स्टॉप लॉस की वजह से जो इसके अंदर आपको फ्रेश बाइंग दिखेगी वो आपको गैप अप ओपनिंग
पे आपको इसका बाय करना है। क्यों? क्योंकि अगर गैप अप ओपनिंग होती है कल, तो यहाँ पर एक बिल्कुल फ्रेश बाइंग हुई है। दूसरा, ये सेलर्स भी अपना स्क्वायर ऑफ करेंगे। देखिए मार्केट में दो होते हैं, एक होता है बायर और एक होता है सेलर। अब देखिए इन सेलर ने जरूर यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट ले लिया हो, लेकिन यहाँ पर जो बड़ा पैसा होता है वो हमेशा लॉन्ग टर्म में सोचते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पर बायर होते हैं, हमेशा अभी मार्केट का ट्रेंड क्या है, बाइंग चल रहा है, क्योंकि तभी तो ये गैप अप ओपन हुआ है। मार्केट में वोलेटिलिटी पैसा इसमें डाल रखा है श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड में, तभी ये गैप अप ओपन हुआ है। अब गैप अप ओपन होने के बाद ये सेलर जो नीचे आए हैं, ठीक है, और सेलर नीचे आए हैं, जब इनको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा लॉस के अंदर, तभी तो ये बायर अपना पैसा बना पाएंगे। और बायर जैसे ही पैसा बनाते हैं तभी सेलर अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करते हैं और ये सेलर से हट के खुद बाइंग करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से जो मूवमेंट होती है वो आपको बहुत फास्ट दिखती है, और फास्ट दिखने की वजह से ये आपको एक अच्छा मूवमेंट देके जा सकती है। तो श्रीराम फाइनेंस को आप देख सकते हैं कब, जब आपको इसका हाई ब्रेकआउट और गैप अप ओपनिंग में दिखता है, ठीक है, ब्रेकआउट और गैप अप ओपनिंग में दिखता है, तो आप इसके नीचे अपने स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और आपका टारगेट क्या होगा, 17,1780, ये आपका होगा फर्स्ट टारगेट। और सेकंड टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट आपका होगा 1780, और जो सेकंड टारगेट होगा वो आपका होगा 18,000, और ये वहाँ तक मार्केट जा सकता है। वो है हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा क्यों? क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा अगर आप देखोगे तो बैंक ऑफ BOB में आपको यहाँ पे एक जो हाई था, एक तो इसने हाई को ब्रेक किया है बिल्कुल कंटिन्यूस वे में, और दूसरा कि इसके अंदर देखिए मार्केट एक बिल्कुल प्राइस एक्शन बनाते बनाते एक अच्छा मूव देते देते जा रहा है। कैसे? देखिए यहाँ पे एक हायर हाई बना, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, यहाँ से मार्केट साइडवेज हो गया, और फिर हायर हाई, फिर हायर लो, और इसी सिचुएशन के अंदर इसने एक अप का मूव दिया है। वोलेटिलिटी मतलब कि मार्केट में बहुत अच्छी फ्रेश बाइंग हुई है। मतलब कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इस सिचुएशन में इस BOB की जो वॉल्यूम थी वो 50 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली थी, लेकिन यहाँ पर जो इसकी वॉल्यूम थी वो कितनी हो गई थी, 80 मिलियन, मतलब 30% इंक्रीज इसके अंदर बाइंग हुई है। बाइंग होने के बाद देखिए यहाँ से आपको कितना अच्छा एक फ्रेश मूव दिख रहा है। अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो एक यहाँ पे स्टॉप लॉस भी रखना पड़ेगा और इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस क्या होगा, ये इसका हायर हाई, और यहाँ पे आपको टारगेट कहाँ तक मिलेंगे, टारगेट मिलेंगे फर्स्ट टारगेट 250 एंड सेकेंड टारगेट 301, ये आपका हो गया BOB के अंदर टारगेट। तो ये थे 5 स्टॉक, आप इन्हें देखिए और इनके बारे में एक बार खुद जाके फंडामेंटल एनालिसिस करिए कि मतलब कि बैंक अभी कैसे चल रही है, बैंक का काम कैसे चल रहा है, और इस बैंक के बारे में न्यूज़ में देखिए, और तब आप देखिए कि आप इसे इन्वेस्ट करने के लिए इनको थोड़ा एनालिसिस करिए, इनकी न्यूज़ देखिए। अगर आप BOB को देखिए, आप BOB और बाकी 4 स्टॉक्स को देखिए और इनके बारे में थोड़ा एनालिसिस करिए अपनी तरफ से। एनालिसिस का मतलब कि आप इनके बारे में न्यूज़ देखिए, क्या इनकी अभी कौन कौन सी डील हुई है, किसके साथ डील हुई है, कौन सी बैंक के साथ डील हुई है, और इन्होंने कौन सी अभी एक मर्जिंग करी है, और फिर आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने के लिए आप हमारी डिस्क्रिप्शन में से एक कोई सा भी ब्रोकर अपने हिसाब से चूज़ करके आप उनके अंदर इक्विटी से इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।